अच्छा बच्चों, आज हम लघुगण की श्रेणी के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम पिछले पीरियड में लघुगण की श्रेणी क्या होती है, इसकी सूत्र की व्युत्पत्ति हम कैसे करते हैं, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम इस लघुगण की श्रेणी के आधार पे कुछ और महत्वपूर्ण परिणाम जो है ज्ञात करेंगे तथा लघुगण की श्रेणी पर आधारित कुछ सवाल हल करेंगे। हम जानते हैं लघुगण की श्रेणी log of base e 1 plus x इक्वल टू ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम इस लघुगण की श्रेणी में यदि x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये किसका मान हुआ? log 2 का मान हमें प्राप्त हुआ। इसको हम मानते हैं मानक की समीकरण नंबर 1। अब हम इसके आधार पे कुछ महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करते हैं। हम जो है समीकरण 1 में दोनों का जो है समूह लेते हैं। तो समीकरण 1 से दोनों का समूह बनाने पर या समूह लेने पर हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान 2, इसका एक समूह बनाए, फिर प्लस 1 अपान 3 माइनस 1 अपान 4 प्लस इसी प्रकार अगला समूह बनेगा 1 अपान 5 माइनस 1 अपान 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। आगे हल करते हैं। आगे हल करने पर हमें मिलेगा log ऑफ बेस e 2 इज इक्वल टू, इसको हल करें तो ये हमें प्राप्त होगा 2 माइनस 1 अपान 1 इंटू 2। इसे 1 को 1/1 लिख सकते हैं, प्लस इस समूह के लिए हल करें तो हमें प्राप्त होगा, इसका एलसीएम हमें प्राप्त होगा 3 इंटू 4। आगे हल करने पर यह हमें प्राप्त होगा 4 माइनस 3।
ठीक है। इसी प्रकार इस समूह के लिए हमें लघुत्तम प्राप्त होगा 5 इंटू 6 और हमें अंश में प्राप्त होगा, इस एलसीएम को 5 से डिवाइड करते हैं, कितना बचा 6, 6 गुणित 1 6। उसी प्रकार यहां पे हमें प्राप्त होगा ऋण 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होता है log ऑफ बेस ई 2 इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसे हम मानते हैं समीकरण नंबर 2। यह भी एक महत्वपूर्ण श्रेणी है, इसे हमें याद रखना है। ठीक है। तो अभी हमने जो है समीकरण 1 को लेकर के कितने का समूह बनाया, 2 का समूह बनाया। अब हम पुनः समीकरण 1 से जो है प्रथम पद को छोड़ करके शेष बचे पदों का जो है 2 का समूह लेंगे। ठीक है। आगे हम लेते हैं पुनः समीकरण 1 से प्रथम पद को छोड़कर शेष बचे पदों का 2 का समूह लेने पर हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस ई 2। यहां पे ध्यान देंगे log ऑफ बेस ई 2 इज इक्वल टू, हम प्रथम पद को छोड़ रहे हैं अर्थात प्रथम पद को एज इट इज उतारना है। ये प्रथम पद हमें मिलेगा 1 माइनस शेष बचे पदों का जो है 2 का समूह लेना है। तो हमें प्राप्त होगा 1/2 माइनस 1/3। फिर अगला माइनस 1/4 माइनस 1/5 माइनस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब इसे हम आगे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस ई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस, इसे हल करें तो इसका एलसीएम हमें प्राप्त होगा 2 इंटू 3 और यहां प्राप्त होगा हमें अंश में 3 माइनस 2। ठीक है। माइनस इसका एलसीएम हमें प्राप्त होगा 4 इंटू 5 और अंश में प्राप्त होगा 5 माइनस 4 माइनस अप टू इन्फिनिटी। या आगे हल करने पर log ऑफ बेस ई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 1/2 इंटू 3 माइनस 1/4 इंटू 5 माइनस 1/6 इंटू 7 माइनस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। इसे हम मान लेते हैं माना कि समीकरण नंबर यह 3 है। ठीक है। आगे
आगे हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा देखिए यहां से जो है सभी जगह जो है ऋण चिन्ह आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेने पर हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान 2 इंटू 3 प्लस 1 अपान 4 इंटू 5 प्लस 1 अपान 6 इंटू 7 प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब हम पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 1 माइनस लॉग ऑफ बेस e 2 इज इक्वल टू 1 अपान 2 इंटू 3 प्लस 1 अपान 4 इंटू 5 प्लस 1 अपान 6 इंटू 7 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। ठीक है, हमने पक्षांतर किया, ये पक्षांतर करने पर ये जो क्या हो जाएगा माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो इसको हमने इस रूप में लिखा और 1 माइनस लॉग ऑफ बेस e 2। तो यह भी एक महत्वपूर्ण परिणाम है। अब हम आगे अगला परिणाम की ओर चलते हैं, तो हम जो है अब ये जो समीकरण नंबर 2 है और समीकरण नंबर 3 है इसे जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं। हमें प्राप्त होगा समीकरण चलिए समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर जैसा कि अभी हमें समीकरण 2 क्या प्राप्त हुआ था, log ऑफ बेस e 2 इज इक्वल टू 1 अपान 1 इंटू 2 प्लस 1 अपान 3 इंटू 4 प्लस अप टू इंफिनिटी। ये हमारा क्या था समीकरण नंबर 2 माने थे। इस समीकरण 2 में समीकरण 3 को हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 2 प्लस log ऑफ बेस e 2। लेफ्ट हैंड साइड को पहले जोड़ते हैं, हमें प्राप्त होगा 2 log ऑफ बेस e 2 इज इक्वल टू 1 प्लस, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, इसमें से जो है हम किसको जोड़ रहे हैं समीकरण 3 को, तो ये प्राप्त होगा 1 प्लस 1 अपान 1 इंटू 2 माइनस 1 अपान 2 इंटू 3। ठीक है, उसी प्रकार अगला पद हमें प्राप्त होगा प्लस 1 अपान 3 इंटू 4 माइनस 1 अपान 4 इंटू 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2 log ऑफ बेस e 2 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको हल करें तो इसका एलसीएम हमें कितना प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त होगा 1 इंटू 2 इंटू 3
और अंश में हमें प्राप्त होगा 3 माइनस 1। ठीक है, आगे इसका एलसीएम हमें प्राप्त होगा 3 इंटू 4 इंटू 5। अब अंश में निकालने के लिए 3 इंटू 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 बचा। 5 इंटू 1 5 माइनस 4 इंटू 5 से 3 इंटू 4 इंटू 5 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास बचा 3। 3 इंटू 1 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होता है 2 log of base e2 is equal to 1 plus 3 minus 1 2 upon 1 into 2 into 3 plus 2 upon 3 into 4 into 5 plus अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसी प्रकार हम बाकी पदों को जो है ले सकते हैं। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2 log of base e2 is equal to 1 प्लस, आप देखते हैं कि 1 के बाद जितने भी और पद आ रहे हैं उसमें 2 जो है कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकालने के पश्चात हम इसे निम्न प्रकार से लिखेंगे 2 इंटू 1 अपान 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 अपान 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम इस 1 को इधर ट्रांसफर करें, पक्षांतर करें, तो हमें प्राप्त होगा 2 log of base e2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपान 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 अपान 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम ये 2 है, इसका बाएं पक्ष में क्या करते हैं, दोनों ओर 2 का भाग दे देते हैं। तो भाग देने के पश्चात हमें प्राप्त होगा log of base e 2 minus 1 upon 2 is equal to 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 into 5 plus up to infinity। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है लॉग सीरीज की सहायता से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम जो है लॉग श्रेणी पर आधारित कुछ सवाल हल करके देखते हैं। चलिए अब हम
लघुगणकीय श्रेणी पर आधारित कुछ सवाल हल करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट सिद्ध कीजिए कि log of base e 6/5 is equal to 1/5 minus 1/2 into 5 square plus 1/3 into 5 cube minus 1/4 into 5 to the power 4 plus up to infinity। ये हमारे पास प्रश्न है, हमें जो है सिद्ध करके दिखाना है कि log ऑफ बेस ई 6/5 इक्वल टू 1/5 माइनस 1/2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 5 क्यूब माइनस 1/4 इंटू 5 टू द पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। हल। जैसे कि हमें प्रश्न दिया गया है, प्रश्न देखने से ही जो श्रेणी हम देखें तो श्रेणी को गौर से देखें तो निश्चित रूप से यह जो है हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, लघुगणकीय श्रेणी प्राप्त होती है। और लघुगणकीय श्रेणी में प्राप्त होने वाले जो पद हैं उसके चिन्हों पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो ये पद अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हैं, अतः हम सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि लघुगणकीय श्रेणी log of base e 1 plus x is equal to x minus x square upon 2 plus x cube upon 3 minus x to the power 4 upon 4 plus up to infinity। ठीक है, अब हम इस श्रेणी का दिए गए प्रश्न से तुलना करते हैं। तो निश्चित ही हम देखते हैं कि x के स्थान पे हमारे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 1/5। अतः x बराबर 1/5 रखने पर ठीक है, ये हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 1 plus 1/5 इज इक्वल टू 1/5, यहाँ पे हम x बराबर 1/5 रखें, माइनस 1/2 इंटू 1/5 होल स्क्वायर प्लस 1/5 होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/5 to the whole power 4/4 प्लस अप टू इंफिनिटी। आगे हल करने पर ये हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 6/5 इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/2 इंटू, इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/5 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 5 क्यूब माइनस यहाँ से हमें प्राप्त होगा 1/4 इंटू 5 टू द पावर 4 प्लस अप टू इंफिनिटी। और यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है,
चाहे तो सबसे पहले हल करते समय हम यहाँ एक शब्द और जोड़ सकते हैं कि हमें सिद्ध करना है। ऐसा लिख करके इस प्रश्न को पहले लिख दीजिए, उसके पश्चात इस प्रोसेस को जो है, इस स्टेप्स का आप जो है पालन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि log of base e 3/2 is equal to 1/3 plus 1/2 into 3 square plus 1/3 into 3 cube plus up to infinity। ये हमारा प्रश्न है। इसका हल होगा, हम चाहे इस प्रश्न को इस प्रकार लिख सकते हैं, हमें सिद्ध करना है कि log of base e 3/2 is equal to 1/3 plus 1/2 into 3 square plus 1/3 into 3 cube plus up to infinity। इस सीरीज का गौर से अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि इस श्रेणी के प्रत्येक पद का पूर्व चिन्ह कैसा है, धनात्मक है। तो हम जानते हैं कि log base e 1 minus x ये बराबर होता है माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपान 4 माइनस अप टू इंफिनिटी। यदि इस सीरीज में से माइनस साइन को कॉमन निकाल दें तो सभी चिन्ह किस में बदल जाएंगे, प्लस में। तो हमारा श्रेणी है इस रूप में प्लस साइन के रूप में प्राप्त हो सकता है। अतः हम ये जो श्रेणी है log ऑफ बेस ई 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 अप टू इन्फिनिटी में हम क्या रखते हैं, यहाँ x बराबर इस श्रेणी से तुलना कीजिए तो x स्थान पर हमें क्या दिख रहा है 1/3।
ठीक है, तो x बराबर 1/3 रखने पर हमें प्राप्त होगी log ऑफ बेस e 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू -1/3 माइनस 1/3 होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/3 होल क्यूब अपॉन 3 माइनस अप टू इन्फिनिटी। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा दिस इम्प्लाई लॉग ऑफ बेस e 3 माइनस 1 दैट इज 2/3 इज इक्वल टू, यदि सभी से ऋण चिन्ह को कॉमन निकाल दिया जाए तो हमें प्राप्त होगा -1/3 प्लस 1/2 इंटू 3 स्क्वायर, यहाँ से प्लस 1/3 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है तो हम दोनों ओर क्या कर दें, माइनस साइन का, यहां से माइनस साइन को हटाएंगे तो हमें ये किस रूप से प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त होगा, दोनों ओर चाहे तो ऋण चिन्ह का आप गुणा करें तो यह हमें प्राप्त होगा माइनस लॉग ऑफ बेस e 2/3 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी, और ये हमें प्राप्त होगा लॉग ऑफ बेस e, इसे हम लिखेंगे 2/3 टू द पावर -1 लॉग की प्रॉपर्टी से, बराबर 1/3 प्लस 1/2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी, या इसे हम हल करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, लॉग ऑफ बेस e 3/2, 2/3 का व्युत्क्रम क्या होता है, 3/2, तो log of base e 3/2 is equal to 1/3 plus 1/2 into 3 square plus 1/3 into 3 cube plus up to infinity, hence proved। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। एक चीज हमें विशेष ध्यान रखना है, जब भी सवाल हल कर रहे हैं तो जो दी गई सीरीज है वो किस प्रकार का है, उसके चिन्ह किस प्रकार के हैं, वहां x का मान क्या रखा हुआ है, इस चीज पे हमें पहले ध्यान देना है। तत्पश्चात उपयुक्त जो है, जो सूत्र है या श्रेणी है, उसे हम लिखते हुए x का मान प्रतिस्थापित करते हैं, रखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक और सवाल हल करते हैं।
सिद्ध कीजिए कि log ऑफ बेस ई 3 माइनस log ऑफ बेस ई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 5 क्यूब 5 टू द पावर 3 प्लस 1/5 इंटू 5 टू द पावर 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये सवाल हल करेंगे। कॉपी कर लिए? ठीक। चलिए इसे हल करते हैं। हल सिद्ध करना है log ऑफ बेस ई 3 माइनस log ऑफ बेस ई 2 is equal to 2 into 1/5 plus 1/3 into 5 cube plus 1/5 into 5 to the power 5 plus up to infinity। ठीक है। इस श्रेणी का अवलोकन करें तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि लॉग सीरीज के अंतर्गत हमने एक महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किया था। क्या है वो? कि log ऑफ बेस ई 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ बेस ई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 5/5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। ये हमने जो है महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किया था। अब हम यहां x के स्थान पे कितना रखेंगे? 1/5। तो उपर्युक्त में x बराबर 1/5 रखने पर हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस ई 1 प्लस 1/5 माइनस log ऑफ बेस ई 1 माइनस 1/5। लेफ्ट हैंड साइड में हमने x की जगह कितना रखा? 1/5 रखा, बराबर राइट हैंड साइड में 2 इंटू 1/5 प्लस यहां से हमें प्राप्त होगा 1/5 होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 1/5 टू द होल पावर 5/5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होता है log ऑफ बेस ई, इसको हल करें तो हमें मिलेगा 6/5 6/5 ऋण log ऑफ बेस ई 4/5 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 5
क्यूब प्लस 1/5 इंटू 5 टू द पावर 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, आगे हम हल करते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m अपॉन n बेस e। ठीक है, अतः उस प्रॉपर्टी का, उस गुण का यूज करेंगे हम लॉग के लिए, तो हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 6/5 होल अपॉन 4/5 ये बराबर 2 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 5 क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 6/4। निश्चित रूप से ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 5 क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। और आगे हल करें, सरलीकृत करने पर हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 5 क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। पुनः हम लॉग की ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें, लागू करें, लगाने पर हमें प्राप्त होगा log ऑफ बेस e 3 माइनस log ऑफ बेस e 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 5 क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। और इस प्रकार ये सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आज हमने जो है लॉग सीरीज पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हमने ज्ञात किया तथा उस पर आधारित कुछ सवाल देखे। ठीक है, थैंक यू।